नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। हमारे देश के 5 राज्यों की किस्मत लगभग बदलने ही वाली है। लगभग तय हो गया है कि कौन कहां पर राज करने जा रहा है। लेकिन बात जब हम पंजाब की करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहां पर अपनी एक मजबूत उपस्थिति कायम की है और हैशटैग चल रहा है, आपको पता है, आप स्वीप्स पंजाब, यानी कि पंजाब में आपका झाड़ू चल गया है। और आपको क्या लगता है कि क्या मैजिक चला अरविंद केजरीवाल का और पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, वो भी नई पार्टी हम कहेंगे और पार्टियों के मुकाबले? देखिए, आज एक बात तो स्थापित हो गई कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे मैजिक मैन अरविंद केजरीवाल हैं। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाद पंजाब मिला है। पंजाब एक ऐसा राज्य जो आम आदमी पार्टी के जिम्मे पूर्ण राज्य है। दिल्ली में कुछ केंद्र के पास, कुछ केजरीवाल के पास, पुलिस नहीं थी केजरीवाल के पास, आपको पता है। लेकिन पंजाब में अब पुलिस भी केजरीवाल के पास। और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट हरियाणा और हिमाचल में क्या पड़ेगा, यह भी देखने की बात होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो झाड़ू तो चला दिया। और इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निशाने पर तीर लगाते हैं। वे देश भर में ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ते हैं। कई राज्यों में उनके खाते खुल गए। तो अरविंद केजरीवाल जो मैजिक मैन बन रहे हैं, वह राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी को भी समझना होगा कि केजरीवाल का विस्तार कैसे हो रहा है। केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, यदि आप देखेंगे और समझेंगे, जो नए जमाने के नेता दिखाई पड़ते हैं। घिसी पिटी बातें नहीं करते। वो जाति की बातें नहीं करते। अति पिछड़ी जाति वालों, दलित भाइयों, सवर्ण भाइयों, ये सारी बातें वे नहीं करते हैं जी। और जो चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। दिल्ली के लोगों ने देखा, देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को हराने की कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल जीत कर आए। और कल भी पंजाब में यही कहा जा रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल जीत की ओर बढ़ेंगे पंजाब में, तो झाड़ू पूरी गंदगी साफ कर देगा। तो देखिए, अब अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि पंजाब वे किस रूप में चला पाते हैं। यदि उन्होंने पंजाब ठीक से चला लिया तो बड़ी बात होगी। लेकिन ये झाड़ू चला कैसे? देखिए, इस बात को समझिए गरिमा कि देश का एक क्लास है जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। और इस मिडिल क्लास की चिंता ये है कि उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल। जबकि टैक्स पेयर वो है। उसके टैक्स से ही, देखिए, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स जो होते हैं उनका तो कर्ज माफ हो जाता है, उनका बैंक लोन भी माफ हो जाता है। लेकिन ये अपने वेतन से टैक्स देते हैं। अपनी कमाई से, चाहे छोटी कमाई हो, मंजली कमाई हो, उससे टैक्स देते हैं। और उन्हें फिक्र इस बात की होती है कि हम जो टैक्स देते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है। देखिए, आप गरीबों को मुफ्त भोजन दीजिए, राशन दीजिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसके लिए भी कुछ कीजिएगा ना। तो ये जो मिडिल क्लास है, उसे लगता है कि हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारे टैक्स से देश चल रहा है। ये नेता भी राज भोगते हैं, फ्री में सैर सपाटे करते हैं, जब मर्जी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इस मिडिल क्लास को चाहिए क्या, जो टैक्स पेयर है? जिंदगी की 2 जरूरत होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इस मिडिल क्लास को लगता है, जो टैक्स पेयर्स है, कि उसे लगता है कि सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कर दी कि हम अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा सकते। सरकार ने अस्पतालों की स्थिति ऐसी कर दी कि जरूरत होने पर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल की ही मुखातिब होना पड़ता है। बहुत ज्यादा पैसे देने। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा देने होता है। तो अरविंद केजरीवाल इसमें एक रोल मॉडल बने। बिल्कुल। कि उन्होंने दिल्ली में स्कूलों की स्थिति ऐसी कर दी कि मिडिल क्लास वहां अपने बच्चों को दाखिला दिला रहा है। आपने भी सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल से लोग नाम कटवाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तस्वीरें बताती है कि अच्छे प्राइवेट स्कूल फेल हैं दिल्ली के सरकारी और रिजल्ट भी बताते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो मिडिल क्लास को लगा कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जाति की बात नहीं करता है, ढकोसला नहीं करता है, और आप यह देखे होंगे कि घिसी पिटी राजनीति घिसे पिटे लोगों के साथ नहीं करता है, नए लोग, नए चेहरों के साथ लाता है। ठीक है ना। तो स्कूल उन्होंने मिडिल क्लास के लिए, तो टैक्स पेयर्स को लगा कि चलो मेरे पैसे से कुछ काम तो हुआ, जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और ठीक इसी प्रकार से हॉस्पिटल, यदि आप दिल्ली के हॉस्पिटल चले जाइए, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां आपको इलाज कराने में गुरेज
नहीं होगा। हाँ, तो ये मिडिल क्लास को लगा। और देखिए पंजाब आप जानते हैं शान वाला पंजाब है, तो पंजाब जीतना, वहाँ आप गरीबी दिखाकर, भिखमंगई दिखाकर कि हमने गाड़ी के भीतर कुत्ते को देखा तो मैं पागल हो गया कि इनकी जिंदगी भी इससे अच्छी है, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वो जीत लिया। और देखिए जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री बांटकर, फ्री बिजली देकर, भाई फ्री बिजली देकर भी आपने भी तो वायदे किए, आपने भी तो फ्री बांटा। हाँ ठीक है। अब देखिए जो चीज़ अरविंद केजरीवाल करते हैं, जो मिडिल क्लास को लगता है, दिल्ली मेरा आना जाना रहता है, फ्री बिजली की बात होती है, लेकिन देखिए फ्री बिजली को सिक्योरिटी के साथ वो आदमी कैसे कनेक्ट करता है। जब बात हुई कि घर घर में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए बाहर में, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए या हमें लगाने दीजिए सरकार को, जो इस पर बिजली की खपत होगी, जो बिल आएगा उसकी सब्सिडी आपको प्राप्त होगी आपके बिजली बिल से। तो देखिए उसने सिक्योरिटी को भी जोड़ लिया, जबकि हिफाजत की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस किसके जिम्मे? केंद्र के जिम्मे। तो इस बात को समझना होगा कि जो मिडिल क्लास है वह अरविंद केजरीवाल से अपने को कनेक्ट होता दिखता है। और यह बात नरेंद्र मोदी या वैसी तमाम पार्टियां जो घिसी पिटी राजनीति करती है। अब अरविंद केजरीवाल 1 से 2 प्रदेश में पहुंच गए हैं, अब वे तीसरा प्रदेश भी चुनेंगे। गोवा उन्होंने चुना था, गोवा में सफलता नहीं मिली है, लेकिन हाँ अभी जो अभ्यास था वहाँ सेकेंडरी अभ्यास था। अब आगे देखिए वो कोशिश करेंगे हरियाणा और हिमाचल को, बिल्कुल करीबी इलाका है जी। बिहार में भी उनकी गतिविधियां दिखाई पड़ने लगी हैं। तो देखिए यदि मिडिल क्लास कनेक्ट हो गया जाति से इतर, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसी चर्चा हम लोग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि अब जाति और गुंडा गिनकर, बाहुबली गिनकर आप चुनाव नहीं जीत सकते, लोगों का मन नहीं जीत सकते हैं। नहीं तो योगी वहां चुनाव नहीं जीतते। हाँ, जब तमाम दलित यदि गोलबंद हो गए थे योगी के खिलाफ, तो योगी को इतनी बड़ी सफलता कैसे मिल गई, मायावती कैसे मिट गई? ठीक है ना। तो आपको उस क्लास का भी ध्यान रखना होगा। तो मिडिल क्लास अपने को कनेक्ट मान रहा है कि उनके बच्चे जब सरकारी स्कूल से आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान दिखती है। मैं भी सरकारी स्कूल गया, मैं भी हॉस्पिटल गया, और देखिए एक्सीडेंट की बात, एक्सीडेंट के बाद उन्होंने व्यवस्था करी, अच्छी बात है, और यह व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। दिल्ली में एक्सीडेंट जब हो जाता है किसी व्यक्ति का और पहचान भी नहीं स्पष्ट होती है, कोई परिजन भी नहीं होता है, तो इलाज अस्पताल में होता है और पूरा खर्च सरकार वहन करती है। सोचिए, ये गारंटी तो है ना। तो अरविंद केजरीवाल का विस्तार देश की राजनीति को एक नया आयाम है, और अरविंद केजरीवाल मिडिल मैन के हीरो बनते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा मैजिक मैन। और आपने सुना भी होगा कि उन्होंने जैसे ही कहा कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने चन्नी को हरा दिया, तो हाँ, लोग कनेक्ट हो रहे हैं वैसे कि अगर वो नहीं, आप देखिए ना, आप वे बिल्कुल नए लोगों को लेकर आते हैं। हमारे बिहार के ही एक आईपीएस हैं जो पंजाब कैडर में थे, बहुत चर्चित रहे हैं, वहाँ अमृतसर में एसपी थे, उन्होंने भी चुनाव जीती है। उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए, ठीक है ना। तो वो घिसे पिटे लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं। मनोज झा हैं, बिहार में ही दैनिक जागरण के स्टेट हेड थे, आज की तारीख में वो उनके मीडिया एडवाइजर हैं। तो वो ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं जो नई दुनिया के बारे में सोचते हैं, कदम ताल मिला सकते हैं, जो यंग जनरेशन सोचता है, जो मिडिल क्लास सोचता है, और जो गरीब तबका है जिसकी वास्तविक जरूरत है, बस बातें नहीं, ठीक है ना। तो रिजल्ट यदि दीजिएगा तो पब्लिक का भरोसा, और यदि पंजाब चला लिया अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर वो समझ लीजिए कि एक बड़ी चुनौती राष्ट्रीय फलक पर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जाना कि कैसे कैसे अरविंद केजरीवाल का झाड़ू पंजाब में चला। उन्होंने तमाम पार्टियों का सफाया करते हुए अपनी मजबूत जीत को वहां पर दर्ज किया है। और अगर जैसा कि आपने कहा कि पंजाब अगर अच्छे से चला लिया तो नेशनल लेवल पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यंगस्टर्स जो है ना वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें घिसी पिटी राजनीति और घिसे पिटे नेताओं से नफरत हो गई है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है। और जहां ऑप्शंस हैं उन्हें वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल एक नए अवतार के रूप में सामने आ रहे हैं। हाँ,
मुद्दा को देखकर वादा करते हैं। ऐसे नहीं कि मॉल बनवा देंगे। मॉल से किसका डेवलपमेंट हुआ है? लोगों को स्कूल चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए और वो उसे दे रहे हैं। नहीं, देखिए मॉल भी बनना चाहिए। देखिए मॉल भी बनना चाहिए, लेकिन आदमी की बुनियादी जरूरतें जो वही मैं कह रही हूँ, पहले बुनियादी ना। हाँ, ठीक है, पहले बुनियादी। और यदि आदमी की कमाई बढ़ रही है तो वो खर्च भी करेगा, और खर्च करने के लिए उसे दूसरे प्रदेश में न जाना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जैसे बिहार की तरह नहीं कि खर्च करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़े। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस पंजाब में आप सबों ने देखा कि किस तरह से क्लीन स्वीप किया गया है पंजाब में, और देखना होगा कि आगे ये पार्टी और क्या कुछ कमाल कर पाती है, क्योंकि जनता का जो भरोसा है वो जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली जैसे बड़े प्रदेश के बाद अब पंजाब की तरफ उनका रुख है। आगे क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।